हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वह आपका री एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो री एग्जाम की डेट आई है, यानी कि हम तैयार तो हैं, लेकिन अब हमको दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखना है, क्योंकि एग्जाम जो है वो हमारा फिर से होने वाला है। और उसकी डेट आप लोगों को पता है 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 4 सितंबर तक आप लोगों के जो एग्जाम है वो होंगे। अब क्या स्ट्रैटेजी ऐसी रखें कि एग्जाम जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए और हम बोर भी ना हो। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं कैसे पढ़ाई करती या मैं अपनी कौन सी स्ट्रैटेजी तैयार करती, तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प करता है तो आप इसको जरूर अपना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है रेगुलरिटी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिसको बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना एक जो स्केड्यूल है वो बना के रखें कि आज मुझे ये काम करना है। भले ही आप मॉर्निंग में बना के रखें, चाहे आप नाइट में बना के रखें कि भाई आज मुझे ये टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं, और उनके लिए फिर आप अपना टास्क जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो पहली चीज जो मैं करती वो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती, जैसे 4 बजे के आसपास। फिर 4 से 6 का जो टाइम रहता है वो लाइक 6 साढ़े 6 बजे तक लगभग, तो उन सारी चीजों को रिकॉल करती जो मुझे थोड़ा सा टफ लगती हैं, है ना, जो मुझे थोड़ा सा टफ लगती हैं उनको रिकॉल करती, जितने फॉर्मुलेज हैं उनको एक बार पढ़ती, प्रो फाउंडर्स के नाम, डेवलपर्स के नाम, जो मैंने अपनी जैसे एक मैंने हमेशा से कहा है कि अपना एक शॉर्ट नोट बुक बना के रखी, एक छोटी सी बुक बना के रखी जिसमें आप अपनी नोटबुक बना के रखी, जिसमें आपने अपना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करके रखे हुए हैं, जिनको आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर बेसिस पर जिनको देखना है। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो मैं यही करती कि मैं क्या करती कि उनके लिए मैं अपनी जो मैंने तैयार करके रखी थी बुकलेट, उसको मैं रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग में उसी को मैं रिवाइज करती। उससे क्या होता कि वो रिवीजन जो है वो मेरे माइंड में कंटिन्यू चलता रहेगा, तो वो चीज मेरे को पक्की हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज एग्जाम में आती ही आती है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। जैसे एक्ट हो गए, नाम हो गए, फॉर्मुलेज हो गए, तो उन चीजों को मैं वहां पर तैयार करती। उसके बाद का जो मेरा टाइम रहता तो लाइक 9 बजे से या 10 बजे से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम लोग क्या करते हैं कि लाइक आप अपने अकॉर्डिंग टाइम जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट एक दिन में क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर मैं मॉक टेस्ट लगाने बैठती विद द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम मैंने यहाँ पर सेट कर लिया कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए अगर मैं यूट्यूब से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो यूट्यूब के जो है उसको मैंने म्यूट किया, फिर क्वेश्चन को रीड किया और आंसर मैंने खुद यहाँ पर मार्क किया। ठीक है, तो इस तरह से करके करीबन 30 से 40 क्वेश्चंस पर डे के मैं वहां पर सॉल्व करती, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगभग, अगर मैं 1 मिनट का अगर मैं मान के चलती हूँ कि 1 मिनट मुझे एक क्वेश्चन को देना है, एक्स्ट्रा कुछ अगर भी हम लेके चल रहे हैं तो 1 घंटे के हिसाब से हम मान के चले कि हमको 1 घंटे में हमको मान लो 40 क्वेश्चन करने हैं। हमने इस तरह से अपना टारगेट बना रखा हुआ है। वैसे टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो 1 मिनट आपको देना है, तो यानी कि एक तरह से 40 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ये आपको टारगेट रखना है। तो इस तरह से आपको अपना टारगेट रखना है। तो ये आपने टारगेट रख लिया, ठीक है, कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 40 मिनट में 40 क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है 40 के, चलो 45 ले लो, 45 में 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, तो वो आपने डिसाइड कर लिया। पेपर 1 के भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने पेपर 2 के भी उतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पेपर सॉल्व कर लिया है, पेपर सॉल्व करने के बाद में अब हम उसको क्या करेंगे ना, चेक करेंगे। पेपर आपने चेक किया, पेपर चेक करने के दौरान आपको पता चलता है कि आपके ना करीबन मान लीजिए 15 क्वेश्चन जो है वो गलत भी है। अब ये जो 15 क्वेश्चन गलत हैं वो क्यों गलत हैं, इसको समझना भी जरूरी है। उस समय आपने किया, आपका स्कोर आपको पता चला, जो पॉजिटिव था वो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, जो नेगेटिव था उसको एक्सेप्ट करना भी बाकी है। पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, अब नेगेटिव को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करो कि भाई ये समय तो हमने पेपर दे लिया, सब कर लिया, अब 1 घंटे का टाइम जो है वो हमको देना है एनालाइज करने में। मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं उसको देखी हमने, मिस्टेक्स देखी कि क्या क्या टॉपिक था जिसको समझने में मैंने क्या गलती कर दी, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। उन जो टॉपिक जिसमें मुझे मिस्टेक हो रही थी उसको मैंने नोट डाउन करके उसको कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये चीज थी, इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पर देख लिया। तो वो चीज हमको रिकॉल करना है बार बार, जिससे कि दोबारा जब हम पेपर करने बैठेंगे फिर से अगर उससे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलती ना हो। ठीक है, ये करेंगे। इसके अलावा एक चीज और जो हमको यहाँ पर करनी है, जो ध्यान देनी है, कि मैंने जो टाइम डिसाइड किया था कि मुझे 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 40 मिनट में मैंने अगर डिसाइड किया है कि 40 क्वेश्चंस मेरे होने चाहिए, तो क्या मैंने वो टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर पाई या नहीं कर पाई।
अगर नहीं कर पाई हूं तो मैं उसको भी ध्यान दूंगी कि भाई कहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, क्या क्वेश्चंस पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है या स्क्रॉलिंग में मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर स्क्रॉलिंग में दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन एग्जाम में होगा ही, कुछ नहीं कर सकते, स्पीड बढ़ा सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप रीडिंग की स्पीड बढ़ाइए, अंडरस्टैंडिंग की स्पीड बढ़ाइए, कंसेप्ट क्लियरेंस की स्पीड बढ़ाइए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास नहीं है। स्क्रॉलिंग तो करनी ही पड़ेगी, आपके पास उसका ऑप्शन नहीं है, बट हम ऐसे इसे कोप अप कर सकते हैं। तो कोप अप स्ट्रेटेजीज यूज कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम करते। फिर एक काम और जो मुझे दिन भर में करना है वो ये कि जो टॉपिक मुझे टफ लगता है उस टॉपिक को उठाकर उसको भी मुझे, अब मेरे पास टाइम है तो कंप्लीट करना है, चाहे वो फाइनेंस हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर इन सब में से कोई एक टॉपिक हो, ठीक है, या रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, व्हाटएवर। तो मुझे उसको करना है। उसके भी मुझे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर करना है। उससे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग बना बना के ही उसको सॉल्व करना है। फील लाइक कि यू आर अ टीचर। ऐसे पढ़ाई करो कि जैसे आप टीचर हो और आपको डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को ये लेक्चर। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और सारी चीजें होती चली जाएंगी। तो ये कुछ तरीका था जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है कि पहले मॉर्निंग में उठ के आप अपना जितना भी कंसेप्ट और सारी चीजें जितनी भी हैं जो आपने नोट डाउन करके रखी हुई हैं उनको रिवाइज कर लो 2 घंटे में, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर जिसको रिवाइज करना है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। फिर पेपर दो अपना। पेपर देने के बाद में टाइम आप कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर है। पेपर दीजिए आप, पेपर देने के बाद पेपर को एनालाइज कीजिए आप, नए कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ते जाइए आप, और कोई भी ऐसा जो टफ लगता है उसको भी जरूर करिए। ये अगर आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी, रेगुलर बेसिस पर आपने इस टास्कों को किया, हार्डली 5 to 6 आवर्स जो है 8 आवर्स मान के चलो कि वो आपको डेली के देने हैं। और अगर आपने ये 8 आवर्स दे लिए कैसे भी निकाल के, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप रिसर्च स्कॉलर्स हो या वट एवर, ठीक है, चाहे आप मदर हैं और आपको काम करना है, हाउसवाइफ है और आपको करना है, बट आपने अगर अपना थोड़ा सा समय निकाल के इस तरह से स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो जेआरएफ आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आप ही का रहेगा, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था, कहीं घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो हर जगह ना जेआरएफ, जहां पर ये पढ़ने बैठे हो वहां जेआरएफ लिख के रख लो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के रख लो। उससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, मुझे थकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे तो अभी पढ़ना है, ठीक है। तो बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका जेआरएफ जो है वो आपके हाथ में होगा, नेट आपका हाथ में होगा, पीएचडी जो है उसका एंट्रेंस आपका डेफिनेटली, उसमें आपको एंट्रेंस जो है वो मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट।